नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास हम जानने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जो आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जिसमें से सिंधु नदी तंत्र की जो है एक सहायक नदी सतलुज नदी जो है रह गई थी। पहले इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों सतलुज नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन जो है तिब्बत की राकसताल झील से इसका उद्गम होता है। और तिब्बती इसका नाम, यानी तिब्बत में इसको लोंगचैन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। और भारत में प्रवेश करती है शिवकिला दर्रे से, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और साथ ही सतलुज व ब्यास नदियों के संगम पर जो है एक हरीके बैराज बना हुआ है। और भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर यहीं से जो है निकाली गई है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि सतलुज नदी, सतलुज नदी। सतलुज नदी की यदि बात करते हैं, सतलुज नदी, तो दोस्तों सतलुज नदी सबसे पहले हम एक यहाँ पे मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये वाला मैप ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे मैप। तो दोस्तों यहाँ से जो है ये सतलुज नदी आ रही है, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये जो है ये तिब्बत की राकसताल झील से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है, तिब्बत की राकसताल झील से निकलती है। और दोस्तों ये है ब्यास नदी, यहाँ से जो है ये सतलुज में मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे सतलुज में जो है मिल जाती है, तो ये आपको याद रखना है। तो कौन सी नदी है? ये है सतलुज नदी। कौन सी दोस्तों? सतलुज नदी। और ये यहाँ से जो है भारत में एंटर करती है, तो ये शिवकिला दर्रे से होती हुई जो है भारत में एंटर करती है। और ये शिवकिला दर्रा कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अब इसका एक एक पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम यानी ओरिजिन, जहाँ से नदी स्टार्ट होती है, तो तिब्बत की राकसताल झील से, तिब्बत की राकस ताल झील से जो है इसका उद्गम होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तिब्बत का नाम, यानी तिब्बती नाम। तिब्बत में जो है सतलुज नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो लोंगचैन खम्बाब के नाम से, लोंगचैन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है दोस्तों शिवकिला दर्रे से। शिवकिला दर्रे से, किस दर्रे से दोस्तों? शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। अब सतलुज व ब्यास नदियों के संगम पर लिखेंगे सतलुज व ब्यास नदी के संगम पर हरीके बैराज बना हुआ है। हरीके बैराज बना हुआ है। कौन सा दोस्तों? हरीके बैराज जो है ये बना हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से जो है भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकाली गई है। तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो ये ब्यास और सतलुज नदी मिलती है, तो यहीं पर जो है ये हरीके बैराज बनाया गया है। और यहीं से जो है भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर को जो है निकाला गया है। कहाँ से? हरीके बैराज से।
और ये हरिके बैराज कहाँ पे? पंजाब में। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे? पंजाब में है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं सतलुज नदी। इसका उद्गम दोस्तों तिब्बत की राकास्थल झील से होता है। ये रहा दोस्तों तिब्बत का राकास्थल झील, और इसका तिब्बत में नाम है लोंगचैन खंबा। भारत में प्रवेश करती है शिव किला दर्रे से, और ये शिव किला दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। सतलुज व ब्यास नदी के संगम पर बना है हरिके बैराज। यहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो है निकाली गई है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की यदि बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का यहाँ पे एक मैप बनाएंगे। तो यहाँ से हम एक मैप बना लेते हैं सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो दोस्तों यहाँ से हम इस प्रकार जो है ये बहती हुई जो है तो इस प्रकार जो है दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है बहती हुई आती है। अब यहाँ पे जो है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी तो इनके बारे में देखेंगे। अब दोस्तों ये निकलती कहाँ से है? तिब्बत में मानसरोवर झील से। तिब्बत में मानसरोवर झील से। कहाँ से दोस्तों? मानसरोवर झील से निकलती है, यानी तिब्बत में जो है मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। किसका दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी का। कौन सी नदी है ये? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी है। और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तिब्बत में जो है इसको जाना जाता है यारलुंग सांगपो के नाम से। यारलुंग सांगपो के नाम से जो है इसको जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है ये कौन सी पहाड़ी है? तो दोस्तों ये है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत ये रहा। कौन सा दोस्तों? नामचा बरवा पर्वत। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ। अब एक एक करके जो है इनको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मिलती हैं आके ये कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? ये नदी मिलती है दिहांग। कौन सी दोस्तों? ये है दिबांग नदी। दिबांग हो गई। और यदि यहाँ पे एक नदी और मिलती है तो इसका नाम क्या है दोस्तों? लोहित। ये हो गई दोस्तों लोहित नदी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके नीचे थोड़ा आते हैं तो ये कौन सी है? बूढ़ी दिहांग। ये हो गई दोस्तों बूढ़ी दिहांग। ये बूढ़ी दिहांग हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे जो एक द्वीप पड़ता है, ये कौन सा? ये है दोस्तों माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है दोस्तों? ये है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो कि नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है, और ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? असम राज्य में जो है स्थित है। अब साथ ही दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं और कौन सी नदी निकलती है। तो एक नदी दोस्तों ये आई, यदि इसकी बात की जाए तो ये है दोस्तों धनसिरी। धनसिरी ये हो गई धनसिरी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एक नदी दोस्तों ये आई, ये कौन सी है? कपिली। ये है दोस्तों कपिली। ये कपिली हो गई। अब दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं एक नदी दोस्तों यहाँ पे मिलती है ये वाली। तो ये कौन सी नदी है? ये है बराक नदी। बराक नदी जिसको सोरमा नदी भी कहा जाता है। बराक नदी को दोस्तों सोरमा नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है, और ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती। कहाँ से दोस्तों? मणिपुर की पहाड़ियों से जो है निकलती। तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं और कौन कौन सी नदी। तो दोस्तों यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सी नदी आई? तो इसकी हम बात करते हैं, ये है दोस्तों सुबनसिरी। सुबनसिरी आई दोस्तों सुबनसिरी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये कौन सी आई सुबनसिरी के बाद है दोस्तों? कामेग। कामेग ये आई दोस्तों कामेग। कौन सी? कामेग हो गई।
अब कामेक के बाद दोस्तों यहाँ पे आती है मानस, ये आई मानस नदी। मानस के बाद आती है दोस्तों संकोश, ये आई संकोश, ये संकोश हो गई। और संकोश के आगे आती है दोस्तों, ये यहाँ पे मिलती है तीस्ता, ये आई दोस्तों तीस्ता। कौन सी दोस्तों, ये है तीस्ता। अब दोस्तों यहाँ से आती, यहाँ से मिलती हुई आती ये वाली, ये मिल जाती है गंगा नदी। याद रखें दोस्तों, ये मिल जाती है गंगा नदी। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जो है दोनों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण जो है करती हैं, यानी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण जो है करती हैं। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। और यहाँ पर जो है विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण जो है करती हैं। दोस्तों अभी इसके बारे में समझेंगे, पहले जो है अभी इसकी नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये वाली जो सारी नदियाँ, ये वाली, ये जो है बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, बाएं हाथ की, बाएं हाथ की। और ये वाली जो दाएं हाथ की हैं, ये वाली है दोस्तों दाएं हाथ की, दाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं इसकी। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे अभी इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ये तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों ये नामचा बरवा पर्वत से जो है यू टर्न लेती है। इसकी सहायक नदी दिबांग, लोहित, बूढ़ी गंगा यानी बूढ़ी दिहांग। और इसी नदी में ये पड़ता है माजुली द्वीप, जो कि असम में है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में, यानी जमीनी या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा होता है, और वह द्वीप यानी आइलैंड जो है कहलाता है। तो ये असम में पड़ता है माजुली द्वीप, धनसिरी, कपिली। और बराक नदी, जिसको सूरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। सुबनसिरी, कामेग, मानस, संकोच और तीस्ता, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ, ये दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम के बारे में देख लेते हैं। और यहाँ पे एक मैप लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की यदि बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी, तो दोस्तों अब एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे कहाँ से जो ये निकलती है, यारलुंग सांगपो, ये रही दोस्तों यारलुंग सांगपो, ये है यारलुंग सांगपो। तो दोस्तों ये रहा, तिब्बत में निकलती है। ये कहाँ से दोस्तों, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से। ग्लेशियर पूछा जाए, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। अगर पूछा जाए दोस्तों झील पूछा जाए, तो झील किस झील से निकलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मानसरोवर झील से निकलती है। ग्लेशियर पूछा जाए चेमायुंगडोंग, और पर्वत पूछा जाए तो कैलाश पर्वत से जो है निकलती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये दिबांग, लोहित, धनसिरी, ये दोस्तों मेघना, याद रखें दोस्तों मेघना यानी मेघना, ये यहाँ से निकलती है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र हो गई, मानस, तीस्ता और पद्मा। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों इसकी उद्गम वगैरह के बारे में जान लेते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों इसके उद्गम की यदि बात की जाए तो मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। अगर पर्वत पूछा जाए तो कैलाश मानसरोवर पर्वत से, कैलाश पर्वत से। अगर ग्लेशियर पूछा जाएगा तो चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से। ग्लेशियर पूछा जाए तो चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से। अगर पर्वत पूछा जाए तो कैलाश पर्वत से। अगर झील पूछा जाएगा तो मानसरोवर झील से। अब दोस्तों इसकी लंबाई की यदि बात करते हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों, लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पे बात करते हैं तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तिब्बत में जो है किस नाम से जाना जाता है, यारलुंग सांगपो के नाम से, यारलुंग सांगपो के नाम से जो है जाना जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल
प्रदेश में जो है किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों असम में। असम में किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नाम से। ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से, यानी यमुना, जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में। अब ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप कहाँ पे? ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप, स्थित माजुली 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 द्वीप कहाँ पे स्थित है दोस्तों? असम में स्थित है। अब द्वीप के बारे में अभी अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो इसको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर इनके बारे में जो है अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी की यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की यदि बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, तो सबसे लंबी सहायक नदी की यदि बात की जाए तो सुबनसिरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। और साथ ही हम बात करते हैं दोस्तों बाएं तट की सहायक नदियाँ। बाएं तट की सहायक नदियाँ, तो दोस्तों दिबांग, ये दिबांग हो गई, लोहित, धनसिरी, कपिली, ये कपिली हो गई, बराक हो गई, बराक, व बूढ़ी दिहांग, ये बूढ़ी दिहांग हो गई दोस्तों। बराक की यदि बात की जाए तो इसको सोरमा नदी भी जो है कहा जाता है और मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। बाएं हाथ की तो हो गई, दाएं हाथ की लिखेंगे यहाँ पे। दाएं तट की सहायक नदियाँ, दाएं तट की सहायक नदियों की यदि बात की जाए सुबनसिरी हो गई, कामेंग हो गई, मानस, और कौन सी दोस्तों? अमो हो गई, अमो संकोश, और दोस्तों तिस्ता हो गई। तो ये सभी किसकी सहायक नदियाँ? ये ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदियाँ। आप दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। भारत की, ये पॉइंट रह गया था तो इसको लिख लेते हैं, भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी नदी। कौन सी दोस्तों? अरवरी नदी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सुंदरबन डेल्टा के बारे में, लिखेंगे इसको भी, सुंदरबन डेल्टा के बारे में। सुंदरबन डेल्टा की यदि बात की जाए, रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं यहाँ पे, रॉयल बंगाल टाइगर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मयूर द्वीप कहाँ पे? मयूर द्वीप, ये भी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हिमालयी
नदियाँ बारहमासी होती हैं, बारहमासी होती हैं, बारहमासी यानी 12 महीना बहती हैं, तो ये कहा गया है यहाँ पे। लोहित नदी, लोहित नदी की बात की जाए तो इसको खूनी नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका रीजन अभी जानेंगे। तो दोस्तों अभी इसका रिवीजन करते हुए लाते हैं, सबको एक साथ अच्छे से समझते हुए आएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, तो मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत से, ग्लेशियर पूछा जाए चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से। यानी 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। झील पूछा जाएगा तो मानसरोवर झील, पर्वत पूछा जाए कैलाश पर्वत, और ग्लेशियर पूछा जाए चेमा युंगडोंग ग्लेशियर। लंबाई की बात की जाए तो 2900 किलोमीटर लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की। तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दियांग नदी कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि असम नदी, असम में जो है पड़ता है। दोस्तों ये जो है मान लेते हैं ये द्वीप है, ये द्वीप है, और इसके चारों ओर जो है पानी है। ये जो है इसके चारों ओर पानी, यानी हमने पिछली क्लास में द्वीप वाली क्लास में जाना था कि द्वीप यानी आइलैंड एक ऐसा ज़मीन का भाग होता है जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा होता है, तो उसको द्वीप यानी आइलैंड कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसके बीचों बीच जो है ये है माजुली द्वीप, ये है माजुली द्वीप, और ये इसके चारों ओर से जो है पानी बह रहा है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है, और ब्रह्मपुत्र नदी ने जो है इसको बनाया है। यानी जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद सेडिमेंट बहाकर जो है लाती हैं, जैसे धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर, तो इनको बहाकर लाती हैं। तो इन सभी को जो है ब्रह्मपुत्र नदी ने जो है एक बीच में जमा कर दिया, जिसके कारण जो है माजुली द्वीप का निर्माण हो गया है, और इतना बड़ा माजुली द्वीप बन गया है, जो कि नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है विश्व में। तो इस प्रकार जो है माजुली द्वीप का जो है निर्माण हुआ है। तो ये आपको याद रखना है किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी में है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। बाएं हाथ की सहायक नदियाँ जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो है बाएं तरफ से आकर मिलती हैं, जैसे दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, बराक नदी। दोस्तों बराक नदी को जो है सूरमा नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है, इसके अन्य नाम से ही पूछा जाता है बराक नदी को सूरमा नदी के नाम से। और ये बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, साथ ही बूढ़ी दिहांग। तो ये सभी जो हैं ब्रह्मपुत्र की बाएं तरफ की सहायक नदियाँ जो कि बाएं हाथ से आकर मिलती हैं। दाएं तट की सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेग, मानस, अमो, संकोच और तीस्ता। तो ये सभी जो हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ जो कि दाएं तरफ से आके यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। अब भारत की सबसे छोटी नदी की बात की जाए तो अरवरी नदी जो है भारत की सबसे छोटी नदी है। सुंदरबन के डेल्टे का निर्माण, तो दोस्तों सुंदरबन का जो डेल्टा है इसका निर्माण, पहली बात तो ये इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने मिलकर जो है इसका निर्माण किया है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। ये इतना बड़ा डेल्टा है कि इससे बड़ा डेल्टा नहीं है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पर जो है बंगाल टाइगर जो है पाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों इसको सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सुंदरी नाम के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसको सुंदरबन का डेल्टा जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब मयूर द्वीप की यदि बात की जाए तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी में है, लेकिन ये छोटा द्वीप है, लेकिन बड़ा द्वीप माजुली द्वीप ही है। हिमालय की नदियाँ, यानी ब्रह्मपुत्र नदी कैसी है, हिमालय की नदियाँ, इसको हम हिमालय की नदियों में पढ़ते हैं, क्योंकि इसका उद्गम जो है हिमालय से जो है होता है। कहाँ से दोस्तों, हिमालय से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो हिमालयी नदियाँ होती हैं वह 12 मासी होती हैं, या ना 12 महीना जो है बहती रहती हैं, क्योंकि इनमें जो है ग्लेशियर पिघल कर जो है पानी आता रहता है, तो इसलिए इनमें कभी भी पानी की शॉर्टेज नहीं होती, और ये 12 मासी बहती रहती हैं। लोहित नदी की यदि बात की जाए तो इसको खूनी नदी कहा जाता है। अब इसको खूनी नदी क्यों कहा जाता है दोस्तों, ये जो है इतनी अशांत होती है, यानी इसका पानी जो है बहुत ही स्पीड से बहता है, और ये जो है एकदम अशांत तो रहती है, और इसमें जो है लाल मिट्टी के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका पानी लगभग लाल सा दिखता है, तो इसलिए इसको खूनी नदी जो है कहा जाता है। तो ये भी याद रख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने बात की थी हिमालयी नदियाँ 12 मासी होती हैं। अब देखेंगे दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की नदियाँ, यानी दोस्तों ये है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत, ये है प्रायद्वीपीय भारत।
अब प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की नदियाँ देखेंगे, और इन नदियों को जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ नदियाँ इसमें ऐसी होती हैं जो कि इधर अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, और कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं इधर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो दोस्तों इधर जो है अरब सागर पड़ता है, क्या पड़ता है दोस्तों, इधर जो है अरेबियन सी जो है पड़ता है क्या, इधर अरब सागर पड़ता है, इधर जो है अरब सागर पड़ता है, और इधर जो है बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी जो है पड़ती है। तो इस प्रकार जो है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की नदियों को हम दो भागों में जो है बांट कर पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब इनके बारे में हम कल से जो है पढ़ेंगे। और आज की क्लास आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।